पीछे स्क्रीन पे जो आपको शख्सियत दिखाई दे रही है वो है तेजस्वी यादव। और अगर बीजेपी जेडीयू एनडीए ये सोच रही है कि एक उपचुनाव जीतने के बाद आप 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को हरा देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव अब सचेत हो गए हैं, उनको पता है कि इस बार खामियां क्या रही है और उसको दुरुस्त करने के लिए अभी से ही निकल पड़े हैं। इस बिहार यात्रा में उन तमाम खामियों को जो है वो दूर करने वाले हैं तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री के तो प्रबल दावेदार हैं ही, लेकिन ये उपचुनाव हारना उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार करने जैसा है। मतलब उपचुनाव हार गए, सचेत हैं, अलर्ट होकर काम कर रहे हैं और अब दुगनी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को जब आप देखिएगा, उनके मुद्दों को जब हम आप तक पहुंचाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब, चाहे वो उपचुनाव हार गए हों, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव तो वो नहीं हारने वाले। क्योंकि उनका जो मेहनत है, जो एटीट्यूड है, जो ग्रेटिट्यूड है, वो हार मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। क्या है पूरी खबर, किस तरीके से तेजस्वी यादव हावी होते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के ऊपर और 2025 का रास्ता एकदम क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम से जब उपचुनाव हार जाते हैं तो बीजेपी और तमाम जो दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, वो ये कहते हुए नजर आती है कि लो भाई, अब हम उपचुनाव जीत गए, अब हम आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 भी आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि सेमीफाइनल तो जीत गए हैं। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि असली मुकाबला तो फाइनल में होने वाला है और 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वही निर्णायक मुकाबला होगा। और उसके लिए जो है कुछ कमियां जो रह गई थी तेजस्वी यादव के पार्टी में या फिर तेजस्वी यादव के कारनामों में, उसको बेहतर करने के लिए और बेहतर तरीके से प्लानिंग करने के लिए उन्हें बिल्कुल एक समझ आ गई। उनको पता लग गया कि भाई साहब, उपचुनाव में क्या कुछ कमी रह गई है और उस कोर कसर को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव एक बार पुनः यात्रा पे वापस लौटते हैं, अपने मुद्दों के साथ, अपने एजेंडों के साथ, और लोगों के बीच में जाके एकदम से हमलावर हो जाते हैं। कुछ मुद्दों पे उन्होंने प्रकाश डाला है, कुछ मुद्दों के ऊपर एकदम से सरकार को घेर दिया है और सरकार की भी अब दम घुट रही होगी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ घेराबंदी की है। 4 मुद्दे तो एकदम वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। पहला मुद्दा है, आप देख लीजिए, स्मार्ट मीटर का। बता रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है और जाहिर सी बात है, स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानी हो रही है और उनमें से हम और आप भी हैं, चाहे भले माने या ना माने, लेकिन तेजस्वी ने वो मुद्दा उठाया है। दूसरा मुद्दा देख लीजिए, लैंड सर्वे से जो परेशानियां हुई है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस मुद्दे को भी तेजस्वी यादव बखूबी उठाते आए हैं, उठा रहे हैं और अब जब यात्रा कर रहे हैं तो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा भी रहे हैं कि भाई साहब, लैंड सर्वे जो आप करा रहे हैं, पहले आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आप लगे हैं लैंड सर्वे कराने। तीसरा है जॉब्स। तेजस्वी यादव ने हमेशा कहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना जो है एक बार कंपेयर कर लीजिएगा और फिर रोजगार के बारे में बात कर लीजिएगा हमसे। आपको पता लग जाएगा कि किसके सरकार में रोजगार ज्यादा मिला है। तेजस्वी यादव एकदम दम भर रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं कि मैंने दिया है नौकरी और आने वाले वक्त में मैं ही दूंगा नौकरी। इन लोगों पे भरोसा मत कीजिए। और बिल्कुल तेजस्वी यादव इस मुद्दा पे घेर भी सकते हैं। और तीसरा है, माफ कीजिएगा, चौथा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो धज्जियां उड़ा दी है नीतीश कुमार की सरकार की। आए दिन जितने भी कांड होते हैं, अगर आपको किसी न्यूज में छूट जा रहा है तो आप तेजस्वी यादव के वॉल पे चले जाइए, सोशल मीडिया के ऊपर चले जाइए, वो बता दे रहे हैं कि भैया देख लीजिए, बड़ा सफल आपका जो है बिहार रहा है। एक बार नजर घुमा लीजिए और देख लीजिए किस तरीके का बिहार बनाए हैं आप। उसके बाद तेजस्वी यादव का एक मेन मोटो भी है। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि बेलागंज में जो एमवाई समीकरण टूटा है तो उसको भी जोड़ने के लिए जो है वो एकदम तेजस्वी यादव आगे हैं। तेजस्वी यादव उसको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम जितने भी नेता हैं उनसे मिलजुल रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों के पास भी अब तेजस्वी यादव को छोड़ के कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर एकदम से हवा हवाई हो गए। अब फिर से मुसलमान जो है वो तेजस्वी यादव की ही तरफ देख रहे हैं कि भाई साहब, अगर बीजेपी को सत्ता से हटानी है, जेडीयू को आने नहीं देना है, तो एकमात्र ऑप्शन है और वो है तेजस्वी यादव। तो अब मुसलमानों के लिए भी काम करना जो है वो शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव ने और एकदम से
से बता रहे हैं कि भाई साहब क्यों मुसलमान उनको वोट दे। मुसलमानों की बात करते हैं। अभी आप जाके उनके अगर सोशल मीडिया पेज को देखिएगा, इतना शुद्ध उर्दू में इन्होंने एक पोस्ट किया है मुसलमानों के लिए, और एक जगह पे गए थे उस बात का। ये बात बताता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुसलमान तो चाहते ही हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को थोड़ा बदल दिया है। तेजस्वी यादव अब हिंदू भी चाहते हैं। बिल्कुल, अब तेजस्वी यादव सूर्य नमस्कार करते हैं, अब तेजस्वी यादव मंदिर जाते हैं, अब तेजस्वी यादव रुद्राभिषेक करते हैं, अब तेजस्वी यादव मन्नत मांगते हैं, अब तेजस्वी यादव सपरिवार मंदिर जाके पूजा करते हैं। तेजस्वी यादव को अब वो अपना रूढ़िवादी छवि बना के नहीं रख रहा कि ना भाई हम तो सिर्फ मुसलमान और यादव की बात करेंगे, अब वो हिंदू की बात करते हैं। अब वो स्मार्ट मीटर से गड़बड़ी हो रही है तो तमाम लोगों को हो रही है, इसकी बात करते हैं, इसकी परिचर्चा करते हैं। अब वो बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, अब वो बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार को बेहतर बनाया जाए, और इसी के ऊपर काम करना जो है वो शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव। और इसी वजह से ये जो लोग समझ रहे थे कि भाई साहब बेलागंज हार गए, एमवाई समीकरण टूट गया, तो ऐसा नहीं है। अब तेजस्वी यादव के पास एक मौका मिल गया है कि भाई कौन कौन सी कमियां रही जिसकी वजह से हम उपचुनाव हारे, और अब क्या क्या बेहतर करके हम ये जो फाइनल निर्णायक भूमिका में जो चुनाव होने वाला है, यानी विधानसभा चुनाव 2025, उसको जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को महज एक उपचुनाव हरा के तोड़ देंगे, तो भाई साहब ये बहुत जिद्दी और अड़ियल नेता है, और अब तक के सबसे जिद्दी और अड़ियल नेता है। ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी मूड में जो है ये काम कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अभी यात्रा में हैं, और यात्रा में इन 4 मुद्दों को विशेषकर उठा रहे हैं। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से तेजस्वी यादव की एक छवि जो है और बेहतर निखर के सामने आ रही है। और तेजस्वी यादव खुद को लालू यादव से अलग दिखा रहे हैं, लेकिन लालू यादव का गुण है उनमें, ये जरूर दिखा रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव को लेके और जिस तरीके का उन्होंने एक माहौल सेट कर दिया और आने वाला चुनाव उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अब अगर इन सभी कामों को ठीक से कर जाए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसका भी अंदेशा अभी से दिखाई देने लगा है। इस बात को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।